चलिए चाचा, बस आगे छोड़ देना। साहब, क्या ये आपका बॉर्डर है? हाँ, ये मेरा ही बॉर्डर है और शुक्रिया मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। क्या आपका बॉर्डर मैं भी देख सकता हूँ? वैसे यहाँ किसी को अलाउ तो नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मदद करी है। तुम यहाँ 1 घंटा रह सकते हो, आ जाओ। जाओ काका, मैं आ जाऊंगा। जहाँ से तुमने मुझे बिठाया था, तुम वहाँ पे करते क्या हो? सर, मैं वहाँ पर खेती करता हूँ। अच्छा, बस 1 घंटा है तुम्हारे पास, फिर यहाँ से चले जाना। सरदार, सिर्फ एक ही फौजी दिख रहा है मुझे। यही अच्छा मौका है बॉर्डर में घुसने का। हाँ चल। रुको सरदार, कहीं इस फौजी ने हम पे हमला कर दिया तो इससे पहले मार दो इसे। या सरदार, फौजी तो ये है जिसने हमारे सारे खानदान को खत्म कर दिया। तो फिर ये कौन था? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वरना मुझे भी फौजी बनना था। अच्छा, लेकिन सर, मेरा एक सपना है। क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? हाँ बताओ, कैसा सपना? सर, आप मुझे एक बार ये वर्दी पहना दिए, क्योंकि मुझे देखना है ये पहनकर मैं कैसा लगता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे मेरे सामने देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। ठीक है सर। मेरे साहब तो नहीं है, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए वर्दी पहन लो, फिर मुझे दे देना। क्या सच में? ठीक है सर। अरे सरदार, मारो इसे वरना ये हमें मार देगा। या फौजी, ये तो तेरा जानने वाला भी नहीं है, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मुझे छोड़ दे। फौजी, कौन है ये तेरा जिसके लिए तू मर मिटने के लिए तैयार है? वो मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे भाई से कम भी नहीं है। माँ, भैया कैसे मरे? बेटा, एक दिन तुम्हारे भैया ने तुम्हारे बाबा की ड्रेस पहनी थी फौजी की, और उन्हें असली फौजी समझ के उन्हें आतंकवादियों ने मार दिया था। क्या? मुझे जब अफसोस था कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, मुझसे आज भी वही गलती हुई, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन दोनों की मौत का बदला लूंगा। मुझे माफ करना, मुझे तुझे ये वर्दी नहीं पहनानी चाहिए थी। भाईजी! क्या हुआ भाईजी? भाईजी, ये बच्चा कौन है? पता नहीं भाईजी, मैं यहाँ से निकल रहा था तो बच्चा पानी में बहते बहते यहाँ से आ रहा था। इसकी तो सांसें चल रही हैं। भाईजी, इसको लेके कैंप पे जाना पड़ेगा। भाईजी, अभी लड़का कैसा है? अब तो बेहतर है। भाई जी, बच्चे को होश आ रहा है। बेटे, कौन हो तुम और तुम पानी में कैसे गिरे? सर, मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, जैसी तुम्हें याद आए तुम मुझे बताना। ठीक है सर। बेटे, तुम जब तक आराम करो, मैं अपनी ड्यूटी निपटा के आता हूँ। जी सर। ये लड़का कहाँ गया? ए बच्चे, बंदूक नीचे कर। ये तो वही बच्चा है। आज ये बंदूक नीचे नहीं होगी। मैंने इतनी मेहनत तुझे मारने के लिए करी है। बेटे, तू क्या चाहता है? अब तो यहाँ ऊपर जाके सोचना। इसने तो फौजी को मार दिया। तू, ये तूने क्या करा? मैंने तुझ पे तरह खा के तेरी जान बचाई और तू ये सब कर रहा है? सर, मैंने कुछ गलत नहीं करा है। गलत नहीं करा है? तू 2 लोगों की जान ली है और उसमें से एक फौजी था और कह रहा गलत नहीं करा है। सर, पहले असलियत जानिए, फिर मुझे मानना। इन दोनों ने मेरे बाप को मारा था और तुम लोगों ने मेरे माँ बाप को तो मार दिया। अब क्या चाहते हो? मैं फौजी नहीं हूँ, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनके साथ रहता हूँ। ये बात सिर्फ तुझे पता है। जैसे तेरे माँ बाप मरे, अब तू भी मरेगा और हमारा मकसद पूरा होगा। इससे पहले तुम मुझे मारो, मैं खुद मर जाऊंगा। वो तो कूद गया। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें इसको मारना था, अब ये पानी में डूब के खुद मर जाएगा। जब मैं बच के पानी के किनारे आया तो वो फौजी मेरे सामने था। मैं वही उसको मार सकता था, लेकिन मुझे दोनों को एक साथ मारना था। सरदार, वो बच्चा बच गया, लेकिन खुशी की बात यह है उसको कुछ याद नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम उसको मेरे पास ले आओ। वो तो मैं ले आऊंगा, लेकिन आप हो कहाँ पे? जंगल के पीछे वाले खेत में। जंगल के पीछे वाले खेत में? ठीक है। फौजी, पिछली बार तो मैं बच गया था, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। क्या मतलब तूने जिन लोगों को मारा वो गद्दार थे? जी सर, अब चाहे तो आप मुझे मार सकते हैं। बेटे, ये कैसी बात कर रहे हो? आतंकवादियों को मिटा के कहते हो कि मुझे मार दो? हम देशद्रोही के दुश्मन है, ना कि देशभक्तों के। चलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।